ये गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, क्या मजा आता है चलाने में। क्या ही रोड है, क्या ही रोड है। जॉनी भैया की रिकमेंडेशन भी है। हर इवेंट में इतना पैसा खर्च करते हैं। देखो जहाँ देखो फॉर्च्यूनर ही फॉर्च्यूनर। एनीवेज गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी हो चुकी है आज और ऑलमोस्ट क्या 20-30 गाड़ियाँ होंगी यहाँ पे। मेरी वाली ये है, मैंने कल चेंज करी। मुझे पहले मोंटी कार्लो मिल रही थी 1 लीटर में। मैंने बोला नहीं 1 लीटर मेरे को नॉर्मल वाली चाहिए प्रेस्टीज। मोंटी कार्लो मेरे को 1.5 में चाहिए। पता नहीं वो मतलब माइंड में बैठा हुआ है कि पावरफुल इंजन में मोंटी कार्लो होना चाहिए। पूरी दुनिया ड्राइव के लिए गई और हम शूट करें बेस वेरिएंट। आज मैंने इतनी फाड़ स्क्रिप्ट बनाई थी, यहाँ के आगे पूरी चेंज ही कर दी। क्यों चेंज की? क्योंकि मुझे लगा कि इस पे शूट करेंगे कुशाक क्लासिक प्लस पे। और यार अगेंस्ट द सन गाड़ी मूव भी नहीं कर सकता, वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। तो इस गाड़ी का मैं वॉक अराउंड करने वाला हूँ। प्लान थी कि इस पे शूट करेंगे बट वो चेंज करके अभी इस पे करूँगा। जल्दी से शूट करके फिर ड्राइविंग करेंगे। जॉनी भैया के ऑफिस जाएंगे अपलोड करने, क्योंकि हम कोई और ड्राइव ले जाने तो वरना फुटेज कैसे पहुँचेगी, क्योंकि एम्बार्गो है बहुत जल्द। पता है एक बंदा है जो गाड़ी पे आके सनस्क्रीन लगाता है। डिड यू पुट सनस्क्रीन ऑन द कार? Yeah, bro. Otherwise it will become grey, bro. PPF, bro. PPF, No, it will become matte black, bro. It is PPF. PPF is a sunscreen for car, bro. That's ceramic. Okay. वैसे तो मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ। जॉनी भैया के घर जाना था मुझे फुटेज ट्रांसफर करने, लेकिन जॉनी भैया फरार है, किसी के साथ निकल गए हैं, बताना नहीं चाहता मैं। बट एनीवेज इसका हो गया, ड्राइविंग पार्ट हो गया। कौन सी है ये? दिस इज ऑब्वियसली द पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल ही बनाते हैं ना, अब क्या बोलूँ मैं। 1.5 में भी जंप करेंगे क्योंकि 1 लीटर का तो हो गया। बहुत सही परफॉर्मेंस है, 0 to 100 in 10.44 seconds। दैट्स क्विक, दैट्स फास्ट एंड दैट इज वेरी इंप्रेसिव यार। क्या ही इंजन है। अब मैं तो बोलूँगा क्योंकि मेरे पास पोलो है सेम इंजन के साथ। मैंने ना आधा ही शूट किया, पीओवी ट्रैकिंग वो सब बाकी, वो अभी करने जाऊंगा मैं। मैंने एक नैप मारी 15 मिनट की नैप। चलो हाँ 0 to 100 in 8.58 seconds। ये गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, क्या मज़ा आता है चलाने में। तो दोनों गाड़ियों का ड्राइविंग पार्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अभी ऑलमोस्ट हम एयरपोर्ट से मे बी 45 मिनट्स दूर होंगे। हमारी फ्लाइट 5 बजे की, मतलब रश तो करना ही पड़ेगा। गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। मैनुअल दे दे तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाता। मैनुअल क्यों नहीं देते मेरे को समझ नहीं आता। मैनुअल से क्या नफरत है एक्चुअली, लोग खरीदते नहीं ना मैनुअल, तो बोलते हैं कि इट डजंट मेक एनी इकोनॉमिक सेंस ओनली टू लॉन्च द मैनुअल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड को गाड़ियाँ भी बेचती है ना, तो मैनुअल तो जाने वाला है। जिस तरह से चल रही हैं चीज़ें, इसलिए किसी के पास अपॉर्चुनिटी है मैनुअल लेने की, अभी ले लो। इट्स लाइक अ कलेक्टर्स आइटम। इंजन का साउंड भी अच्छा है एक्चुअली, स्पोर्टी है, काफ़ी स्पोर्टी है। क्या ही रोड है, क्या ही रोड है। जॉनी भैया की रिकमेंडेशन भी है। चलो ड्राइव करके हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। इस बंदे को तो आप जानते होंगे, एक नंबर का लड़की बाज है। ये देखो शक्ल से दिख रहा है, शक्ल से दिख रहा है। क्यों मतलब यू टेल मी व्हाई? How many लड़की do I speak to? अच्छा लड़का बाज है। ओह माय गुडनेस, इज इवन वर्स्ट। आज का प्लेन चिंटू मिंटू ATR है 72 टर्बो प्रॉप। आवाज़ आने वाली है बहुत। बोर्डिंग ओनली फ्रॉम द रियर साइड ऑफ द प्लेन। वेलकम बैक टू अर्थ। पहले कहाँ थे? अगर आज ट्रिक काम करेगी तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है इधर यार। ATR की चीज़ें टॉयलेट सीट है ना, रेलवे की तरह है, रेलवे। देहरादून पहुंच गए और ठंड हो रही है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। देहरादून पहुंच गए हम, अच्छा टेम्परेचर है। कार्बन फाइबर व्हील्स है क्या इनोवा में? एक घंटे की ड्राइव के बाद होटल पहुंच गए। कौन सा? ताज मसूरी। और ऐसे चक्कर टक्कर आ रहे हैं मुझे कि गाड़ी उसने ऐसे घुमाई है ना, पूछो मत। चलो चेक इन करते हैं रूम में। ताज मसूरी है होटल का नाम, जहाँ पे हम हार्डली 12 घंटे रुकने वाले, क्योंकि कल सुबह निकलना है ड्राइव के लिए और मेरी फ़्लाइट जल्दी है, तो मैं तो रूट नहीं फॉलो कर पाऊंगा। देहरादून मसूरी साइड में रोड इतनी नैरो है, तो शूट कैसे करेंगे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। एनीवेज बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। प्रिपेयर करना है कल डस्टर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो POV कर चुका हूँ, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। वो देख रहे हो सामने, यहाँ पे इवेंट हो रहा है, यहाँ पे खाना पीना सब कुछ करेंगे हम बाद में। पूल है उधर, उधर से इधर जंप करेंगे। बट मेन चीज़ क्या है
कि आज की फ़्लाइट बहुत ही ख़राब थी। एटी आता ना तो छोटा सा मज़ा नहीं आया। हर इवेंट में इतना पैसा खर्च करते हैं। देखो गैंग ऑफ डस्टर्स के पूरे ग्रीन कारपेट बना के बैठे हैं। शैंडिलियर है या क्या है ये देखो। लॉन्च पे इतना पैसा, लॉन्च नहीं है, लॉन्च तो हम लोगों ने दिल्ली में कर दिया। इवेंट में ड्राइव में इतने पैसे खर्च करते हैं। और सबसे फनी चीज़ क्या है, कोई भी गाड़ी जिसको एसयूवी पोजीशन करना होता है ना, उसमें एक टेंट डाल दो सामने, गाड़ी का नाम लिख दो, इंस्टेंट लोग सोचेंगे एसयूवी है ये, प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव तो है नहीं। लेकिन स्कोडा ने ये बैग दिया और रेनो वालों ने क्या दिया पता है, वो लोग ने भी एक बैग दे दिया गैंग ऑफ डस्टर्स वाला बैग और एक गैंग ऑफ डस्टर्स वाली टी शर्ट। एनीवेज सिर्फ 940 हुए हैं और मैं ऑलरेडी रूम में आ गया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। दोस्त भी नहीं यहाँ पे है, ना ही गगन है ना ही ज़हूर है, तो कुछ बक करने के लिए भी कोई है नहीं है सच, इसलिए हम अभी सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग हो चुकी है। कार्स यहाँ पे ग्रीन वाली है, आइकॉनिक एडिशन या कुछ बोलते हैं। हम चलाएंगे वाइट बिकॉज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि वॉक अराउंड तो इसी कलर पे किया था आई थिंक, एंड देन वाइट इज़ ईजियर टू शूट, रिफ्लेक्शन देंगे। लेकिन इस एरिया में आसपास शूटिंग के लिए कुछ है ही नहीं इसको। एंड देयर इज एक्चुअली ब्लैक कलर एज वेल, ब्लैक में लिया मैंने सब आई थिंक 1.3 है, नो 1 लीटर नो हाइब्रिड ऑब्वियसली, एंड देयर इज़ ऑब्वियसली द DCT, बट हम चलाएंगे और हमें एक लोकेशन मिल गई। यहाँ पे कुछ क्वारी है जहाँ पे ऑब्वियसली ये लोग ट्रक से कुछ तो निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमें शूट की लोकेशन मिल गई विच इज़ गुड, क्योंकि मुझे पूरा शूट यहाँ पे निपटाना है स्टैटिक, ताकि होटल जाके रिफ्रेश होकर फिर निकलेंगे, क्योंकि अपलोड हो रहा है कल का फुटेज, कुशा की फुटेज अपलोड हो रही है। इसी चक्कर में मैं जल्दी नहीं निकलना चाहता, बस देहरादून साइड ही जाना पड़ेगा, कुछ शूट करना है। एज ऑलवेज नई बात क्या है, बहुत लेट चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, काफ़ी शूट हो गया, काफ़ी पेंडिंग भी है। ट्रैकिंग तो यहाँ पे हो नहीं सकती, इतनी नैरो रोड है, तो हम जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ क्योंकि वहीं से फ्लाइट लेनी है। गाड़ी बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई। गाड़ी बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई है, तो अभी इसको वॉश कराएंगे पहले, उसके बाद फिर निकलेंगे हम ड्राइविंग के लिए, क्योंकि थोड़े शॉर्ट्स पेंडिंग है। डस्टर की ड्राइव हो रही है और ये देखो डस्टर इस बैक वाला ऐड दिख गया, क्या चल रहा है। गुड न्यूज़, 80% फुटेज अपलोड हो गई है, तो कुशा का एडिट स्टार्ट हो सकता है। दिन में ये बेटर लगता है यार, लेट्स रन। गाड़ी वॉश करनी थी, वॉश नहीं की, इसकी वजह से और लेट हो गया। यहाँ पे इशू इसलिए हो रहा है, सिक्योरिटी बोलती है आप गाड़ी नहीं वॉश कर सकते लॉबी में, ठीक है। तो उसने बोला आप एक काम करो, मर्सिडीज़ के पीछे खड़ी करके वॉश कर लो। और ये मर्सिडीज़ नहीं है, लेक्सस है, और अभी भी यहाँ पे हल्ला करें, यहाँ पे मत वॉश करो। यही रोड है यार, मज़ा आ गया। लेकिन बहुत नैरो, ओवरटेकिंग बहुत डिफिकल्ट है अगर कोई आगे सामने आके अटक गया। जॉनी भाई ने अभी एक शूट किया था और उन्हें इसकी वजह से बहुत चोट लगी थी, उनको बहुत महंगी पड़ी थी ट्रैकिंग कार। एनीवेज ये इंजन का खोल के बैठे हम लोग, क्योंकि इसमें ना जब आप लिफ्ट ऑफ करते हैं ना थोड़े से, तो अच्छी आवाज़ आती है ब्लो ऑफ वैल्क्यू करके, तो उसको रिकॉर्ड करना है। अब देख रहे हैं कहाँ फिट करें, थोड़ा कूल हो जाए इंजन। चलो POV करना शुरू करते हैं, ट्रैक्शन ऑफ करते हैं, AC ऑफ करते हैं और गाड़ी को बिनवा दे देते हैं। व्हील्स पे ज़बरदस्त वाली होती है। एनीवेज 1 बज रहे हैं, मुझे अभी एयरपोर्ट पे होना चाहिए, एयरपोर्ट बाजू में ही है, लेकिन अभी मैं POV स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी डिले हो गया। रोड इतनी नैरो है ना, शूट ही नहीं कर पाता मैं, मतलब हाउ डू आई शूट, साइड ट्रैकिंग तो हुई नहीं, और फिर लोग यहाँ पे आके रुक जाते हैं, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक की भी थोड़ी बहुत सिचुएशन हुई है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जल्दी से POV निपटा दूंगा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो POV होती है। मैं कैसे लास्ट कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इतना प्रेशर लेना, बिकॉज आई हैव टू डू इट एब्सोल्युटली राइट। इतना ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया है क्योंकि गाड़ी काफ़ी चला ली ना, तो फील ऑलरेडी है माइंड में कि कैसे क्या बातें करनी है। तो जल्दी से POV फिनिश करते हैं और भागते हैं। और क्या करूँ मैं, मतलब और कोई ऑप्शन है ही नहीं। गाड़ी अच्छी है लेकिन इंजन में वो बात नहीं, पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज ऑल्टीट्यूड हाई है ना, तो इसलिए वो ग्रंट नहीं आ रहा। ऑब्वियसली एयर फ्यूल मिक्सचर ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड। तो माउंटेन तो ले आए, लेकिन ये भूल गए कि माउंटेन पे लाने से आपने अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस वहीं पे डल कर दी है। एनीवेज स्टार्ट करता हूँ मैं POV। जहाँ देखो फॉर्च्यूनर। एनीवेज इसकी ड्राइव होगी फिनिश, एयरपोर्ट पे गाड़ी ड्रॉप कर दी एकदम कट टू कट। 136, फ्लाइट इज 255। एज ऑलवेज एयर इंडिया, एयरबस 319 आई थिंक, और डीले 20 मिनट्स। एयर इंडिया का अवार्ड मिलना चाहिए सबसे गंदी अपहोल्स्टरी, मतलब ये टट्टी कलर क्यों करके रखा है इन लोगों ने, कब इंप्रूव होंगे ये बात, कभी नहीं। चलो मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंच के बहुत अच्छा फील होता है कि कुछ काम करें। मैसेज आया डिज़ायर का, आगे अर्टिगा, मज़ा आ गया। ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद वो अर्टिगा से मैं आया हूँ और वाइपर नीचे कर रहा हूँ। बोलो कि चला ही नहीं काफ़ी टाइम से, फ्यूल नहीं भरा अभी तक। याद है 10-15 दिन पहले मैं बोल रहा था, 10 नहीं 1 महीना हो गया, बोला कि फ्यूल 0 है गाड़ी में, अभी तक टाइम ही नहीं मिला भराने का। मतलब बैटरी ना गुल्लो चेक, कल चलेंगे। अलकज़ा में बैठा हूँ, रियलाइज़ किया
7 की रेंज फ्यूल खत्म, 5 की रेंज पंप पहुंचते पहुंचते यार 5 की रेंज कोई चीज़ होती है ये बताओ। इसलिए सबसे पहले फ्यूल ही भराना पड़ रहा है, ऑप्शन ही नहीं है। 1.5 साल अल्काज़ार यूज़ करने के बाद टाइम आ गया उसको बाय बोलने का और हम शिफ्ट होंगे अब काइलैक में। Meanwhile, वापस बैटरी गुल हो गई, वापस बैटरी गुल हो गई, वापस कनेक्ट करना पड़ रहा है। चलो राउंड पे आया हूँ ताकि बैटरी थोड़ी चार्ज भी हो जाए और फ्यूल भी भरा देता हूँ, क्योंकि फ्यूल कितना 20 की रेंज बोल रही है। क्रेजी, ज़ीरो फ्यूल कैसे हो जाता है मुझे ये नहीं समझ आता, बट हो जाता है। एक और मॉडिफिकेशन की है मैंने, हुडी बना दी गया लीवर को। इस बंदे की गाड़ी की बैटरी गुल होने वाली है, लाइट ऑन है, अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी लगाई हुई, आफ्टर मार्केट लाइट्स वगैरह सब ये ऑफ होने वाली है क्योंकि बैटरी पी लेगी है। ये जो आप केक देख रहे थे ना वो MG वालों ने भेजा है, ईद मुबारक। एंड मैं टेडी इसलिए पार्क करता हूँ क्योंकि पोलो नीचे पार्क किया ना, तो दोनों पार्किंग यूज़ करते हैं, वाई नॉट। जिम जाना शुरू किया आफ्टर सो लॉन्ग, इसलिए बॉडी पेन की वजह से मसाज के लिए आ गया हूँ। मूवी के लिए जा रहा हूँ और बुरे ट्रैफिक में अटका हूँ यार। यहाँ पे हमेशा बॉटल नेक होता है, ये लोग डिज़ाइन बहुत बुरा करते हैं, ब्रिज से नीचे एकदम ना सर्कल बनाते हैं यार। कुछ ऐसा करो ना कि जा पाएगी इंडिया में सर्कल को, तो किसी को समझ ही नहीं आता सर्कल मतलब सब कुछ एक टाइम पे। एक जगह लैंड क्रूजर और दूसरी जगह ये ऑल्टो में फॉलो कर रहा है। धुरंधर देख के आया हूँ, मूवी तो ठीक थी, मतलब इतनी खास थी, फर्स्ट वाली बेटर थी, मुझे बहुत थोड़ी ड्रैग लगी, कुछ ज़्यादा ही लंबी थी और कुछ ज़्यादा ही डिशुम हो रहा था यार। मैं सो गया सॉर्ट ऑफ। ड्यूक 160 शूट कर रहा हूँ और एनटॉर्क 150 शूट कर रहा हूँ। ये स्विफ्ट के ऊपर कौन बैठा हुआ है भाई? यहाँ पे ये टाइकान क्या कर रही है?